हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजियोथेरेपी पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेचुरल डाइट। तो पोषण और आहार विज्ञान, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, प्राकृतिक आहार पर विशेष जोर के साथ। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेचुरल डाइट। पोषण और आहार चाहिए, लेकिन प्राकृतिक आहार। पोषण हो और डाइट हो, आहार हो, लेकिन प्राकृतिक नेचुरल डाइट हो। ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स इज द साइंस दैट स्टडी फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। पोषण और आहार विज्ञान वह विज्ञान है जो भोजन, पोषक तत्व और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। पोषण और आहार विज्ञान वह विज्ञान है जो भोजन, पोषक तत्व और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। यानी आहार और पोषण विज्ञान के अंतर्गत हम जो खाते हैं, जो भी मनुष्य डाइट लेता है, उस डाइट में क्या, कौन से, कितने पोषक तत्व हैं, क्या जो मनुष्य के लिए डेली एक डाइट में जितना न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उतना है अथवा नहीं है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन होता है और जो डाइट मनुष्य ले रहा है उसका क्या प्रभाव, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। It focus on providing the body with the right balance of nutrients needed for growth, development, energy production, disease prevention and overall well-being. तो इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द बॉडी विद द राइट बैलेंस। ये शरीर को सही संतुलन में, शरीर को सही संतुलन में कैसे, राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ, जो विकास के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे शरीर के विकास के लिए जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, डिजीज प्रिवेंशन एंड ओवरऑल वेलबींग, जो हमारे विकास के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और डिजीज प्रिवेंशन, यानी हम बीमारी से भी बचे हैं। तो यह शरीर को विकास, ऊर्जा उत्पादन, बीमारी से बचाव और समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व का सही संतुलन प्रदान करने पर केंद्रित है। ये क्या करता है? हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना उत्पादन चाहिए, ऊर्जा का उत्पादन चाहिए, बीमारी से बचाव के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं, इनका सही संतुलन वे में हमारे शरीर में पूर्ति होती रहे, इस पे ये ध्यान देता है। गुड न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी लाइफ। अच्छा पोषण स्वास्थ्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार में से एक है। यानी आपकी न्यूट्रिशन ठीक है, आपकी डाइट ठीक है, और तो आपका जीवन जो है वो अच्छे से हेल्दी रहेगा और कोई बीमारियां नहीं होंगी, सारे पैरामीटर बैलेंस होंगे। नेचुरल डाइट इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन नेचुरोपैथी। प्राकृतिक आहार, नेचुरल डाइट प्राकृतिक चिकित्सा में एक ज़रूरी अवधारणा है, एक बहुत ही आवश्यक अवधारणा है। प्राकृतिक आहार, नेचुरल डाइट
जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा में नेचुरल डाइट का बड़ा मतलब ये अपने आप में ये पूरा पार्ट है प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में। इट emphasize consuming fresh, whole, unprocessed and naturally available foods that nourish the body without harmful chemicals or artificial additives। यह ताज़े, साबुत, बिना प्रोसेस किए गए और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के सेवन पर जोर देता है। यह क्या करता है, ये जो आप नेचुरोपैथी कहती है कि जो नेचर हमको जैसा दे रही है वैसा हमको ग्रहण करना चाहिए। जैसे फल हैं, जैसा हमको नेचर देता है वैसे हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, मान लीजिए अब गेहूँ हैं, चावल हैं, धान हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते डाइट उनको, लेकिन प्रोसेस करें तो इतना प्रोसेस ना हो कि उसके न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो जाएं, उसके विटामिन ही समाप्त हो जाएं, इतना प्रोसेस नहीं करना है। तो यह नेचुरोपैथी जो है वो ताज़े, साबुत और बिना प्रोसेस किए गए जो भी और प्राकृतिक रूप से जो भी उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं उनके सेवन पर जोर देता है। जो हानिकारक हैं, कृत्रिम हैं, एडिटिव्स के बिना शरीर को पोषण देते हैं। ये हानि नहीं पहुंचाते हैं। कोई हमारे शरीर में कृत्रिम यानी कि जो भी आर्टिफिशियल होते हैं वो सी चीज़ें हमारे शरीर में नहीं जाती हैं और हमारे शरीर को बिना हानि किए बिना आर्टिफिशियल एडिटिव्स के शरीर को पोषण देता है। मतलब ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं आती हैं तो नुकसान नहीं होता है। आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे आजकल हर चीज़ में मिलावट है। अब सोचिए आटा तक पत्थर से बना रहे हैं, आटा क्या बचा है? वो व्यक्ति खा रहा है और उसका क्या हाल होगा। तो प्राकृतिक भोजन करना है। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, नेचुरल फूड सपोर्ट्स द बॉडीज सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, इम्प्रूविंग इम्यूनिटी एंड मेंटेन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता का समर्थन करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो जो भी हमारी नेचुरल डाइट होती है, जो भी हम प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर की जो खुद को ठीक करने की क्षमता है यानी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी पावर है, जो भी मेंटेन रहती है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी भी तरह की मन भी खुद को हील करता है, ये भी है। तो शरीर की खुद को ठीक करने की जो क्षमता है उसका समर्थन करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, तो हमारे शरीर की सेल्फ हीलिंग बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, शारीरिक बीमारियां हों, मानसिक हों और भावनात्मक असंतुलन हो जाए, क्रोध बहुत आता है, चिंता रहती है, डिप्रेशन रहता है, इस तरह की समस्याओं से भी राहत मिलती है।
Definition of nutrition. Nutrition is the process by which living organism obtain, digest, absorb, transport, utilize, and eliminate nutrients from food for growth, maintenance, repair of tissue, and production of energy. पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, जीवित जीव विकास, रख रखाव। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव विकास, रख रखाव, ऊतक की मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। यानी पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया किसके माध्यम से पूरी होती है? भोजन के माध्यम से पूरी होती है। जब व्यक्ति भोजन खाता है तो जो भी हमारे ये सभी जीवित जीव, जो भी, चाहे मनुष्य हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जीवित जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, तो उस व्यक्ति के या उस ऑर्गेनिज्म के विकास के लिए पोषण क्या है? ऑर्गेनिज्म के विकास में और ऊतकों के रख रखाव की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन से पोषण तत्व प्राप्त करता है। ये पोषण वह प्रक्रिया है। भोजन तत्व प्राप्त करता है और केवल प्राप्त ही नहीं करता है, उसको पचाता भी है, अवशोषित भी करता है, पचाने के बाद एब्जॉर्ब भी करता है और उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है सर्कुलेट भी करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी, ट्रांसपोर्ट भी करता है, पहुँचाता भी है पूरी बॉडी में। और शरीर उपयोग करता है और जो भी वेस्ट निकलता है उसको बाहर निकाल देता है। तो पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह विकास, रख रखाव, टिश्यू की मरम्मत, ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है। क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी ऑर्गेनिज्म चल ही नहीं पाएगा। आप एक दिन खाना मत खाइए, फिर देखिए आपके शरीर की एनर्जी कैसी रहती है। बिल्कुल काम करना शरीर बंद कर देता है। ठीक, तो ये पोषण हो गया। नीचे है डाइटिक्स, आहार विज्ञान। डाइटिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्लानिंग, preparing and regulating diets according to the nutritional needs of healthy and digest individuals। तो आहार विज्ञान स्वास्थ्य और बीमार व्यक्तियों की पोषण संबंधी ज़रूरत के अनुसार आहार की योजना बनाने, तैयार करने और उसे नियंत्रित करने, का विज्ञान और कला है। विज्ञान है क्योंकि पैरामीटर भी देखना है, मेंटेन करना कला है। तो डाइटिक्स क्या है? ये आर्ट भी है और कला भी है। ठीक है, तो आहार विज्ञान हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, या जो बीमार व्यक्ति हैं उनके पोषण करने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी योजना बनाई जाती है। हाँ, हमको ये खाना है, हमको ऐसा लेना है, इतना खाना है, उतना खाना है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये आर्ट भी है और कला भी है। इट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट और मैनेज डिजीज। यह स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने या उनका प्रबंधन करने के लिए पोषण के सिद्धांत को लागू करता है।
तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारियों को रोकने या उनका प्रबंधन करने के लिए, बीमारी का प्रबंधन मैनेजमेंट रहे, तो इसको सिद्धांत को लागू करता है। डेफिनेशन ऑफ नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल डाइट, प्राकृतिक आहार की परिभाषा। A natural diet consists of food that are consumed in their natural or minimally processed from without artificial chemicals, preservatives, synthetic color or refined ingredients। ठीक है, तो नेचुरल यानी प्राकृतिक आहार क्या है? प्राकृतिक आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिनका सेवन उनके प्राकृतिक या कम से कम प्रोसेस, यानी कम से कम उनको पकाया जाए। जैसे मान लीजिए जो शादियों में देखा होगा मिक्स वेज बनती है, तो मिक्स वेज कितनी प्रोसेस करते हैं उसको। पहले सब्जियों को अलग अलग काटते हैं, डीप फ्राई करते हैं उनको। एक बार तो ये फ्राई हो गया, वो भी बिल्कुल तल जाता है, फिर उसको दोबारा एक साथ बनाते हैं, फिर उसमें मसाला डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं। तो ये कितनी बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। ये क्या है, बहुत नुकसानदायक है, ये बहुत हार्मफुल है। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड भी नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नुकसान करता है। तो प्राकृतिक आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिनका सेवन उनके प्राकृतिक या कम से कम प्रोसेस में, जितना लेस। जैसे मान लीजिए हम फल बिल्कुल कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, फल खरीद के लाते हैं, उसको धुलते हैं और काट के खाने लगते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे नहीं खा सकते हैं। तो जो चीज़ प्रोसेस करने वाली है, प्रोसेस करके खाने वाली है, उसको कम से कम प्रोसेस किया जाए फिर खाया जाए। उसमें आर्टिफिशियल कलर ना हो, कोई भी केमिकल ना हो, प्रिजर्वेटिव जो लंबे समय तक रखने के लिए यूज होते हैं, तमाम तरह के प्रिजर्वेटिव वो ना मिले हों। सिंथेटिक या रिफाइंड सामग्री नहीं होती है। ऐसी जो डाइट होती है वह प्राकृतिक आहार कहलाती है। प्राकृतिक आहार में कोई कृत्रिम रसायन ना हो, प्रिजर्वेटिव ना हो, सिंथेटिक रंग या रिफाइंड सामग्री ना हो। इनके बिना जो भी हम खाते हैं और कम प्रोसेस फूड खाते हैं, तो वो सब क्या है, नेचुरल डाइट। तो प्राकृतिक आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं या उनको ग्रहण किया जाता है जिनका सेवन उनके प्राकृतिक या कम से कम प्रोसेस किए गए रूप में किया जाता है, जिसमें कृत्रिम रसायन, प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक रंग या रिफाइंड सामग्री नहीं होती है। These food are rich in vitamins, minerals, fiber, enzyme, antioxidants and पैथोकेमिकल्स दैट सपोर्ट ऑप्टिमल हेल्थ। ये खाद्य पदार्थ विटामिन, खनिज, फाइबर, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल से भरपूर होते हैं जो स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जो यानी हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। तो क्या क्या बताया है, विटामिन हैं, खनिज हैं, फाइबर हैं, एंजाइम हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, इनसे भरपूर होते हैं। जो नेचुरल पदार्थ होते हैं उनमें इनकी मात्रा ठीक ठाक होती है और ये हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, हमारे स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ बनाते हैं। अभी विटामिन, खनिज, फाइबर, इनके बारे में देखिए, जैसे विटामिन तो सभी ने सुना होगा,
विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, सबका अलग अलग बी कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन सी है, सबके अलग अलग कार्य हैं। हमारे शरीर में सारे विटामिनों के अलग अलग कार्य हैं। कुछ वसा में घुलने वाले विटामिन हैं, कुछ वसा में घुलते नहीं हैं। जल में घुलनशील विटामिन हैं तो कुछ जल में नहीं घुलते हैं, कुछ वसा में घुलने वाले होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। और विटामिन ये बेशक हमारे शरीर में कम मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन बेशक विटामिन क्या हैं, कम मात्रा में होते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे वृद्धि, विकास और जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो भी हमारी इम्यून सिस्टम में प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो भी हमारे ब्लड का निर्माण है, ये इन सभी शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। विटामिन बेशक ये एनर्जी ना बनाती हों, बेशक शरीर में इनकी कम मात्रा हो। क्यों विटामिन ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? क्योंकि हमारे बिना विटामिन के हमारे शरीर का वृद्धि है, विकास है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इम्यून सिस्टम है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसलिए विटामिन भी होना ज़रूरी है और सब अलग अलग विटामिन है, सबका अलग अलग काम है। फिर है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? अब ये खनिज, मिनरल्स क्या हैं? खनिज पदार्थ क्या हैं? मिनरल्स, खनिज ये अकार्बनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारी हड्डियां हैं, हमारा ब्लड है, हमारी मांसपेशियां हैं, हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे एंजाइम हैं, इनके सामान्य कार्य में अपनी भूमिका निभाती हैं। खनिज क्या क्या होते हैं? हमारे बोन हैं, हमारी हड्डी, दांत हैं, रक्त, ब्लड है, मसल्स है, इसके कार्य में इनकी भूमिका रहती है। खनिज अलग अलग हैं, जैसे आपके कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब अलग अलग रूप में कार्य करते हैं और अलग अलग होते हैं। अलग अलग स्रोत भी हैं इनको हमारे शरीर में प्राप्त करने के, अलग अलग स्रोत भी हैं हमारे शरीर में। कुछ थोड़े सूक्ष्म खनिज होते हैं, कुछ थोड़े मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। जैसे आपके आयरन है, जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, सेलेनियम है, मैग्नीज है, क्लोराइड है, ये सारी चीज़ें थोड़ा ट्रेस मिनरल्स हैं, सूक्ष्म मिनरल्स हैं और ये सब अलग अलग कार्य करते हैं। हमारी हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं, हमारे ब्लड को बनाने का कार्य करते हैं, ब्लड को ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है ये तो, और प्लस इससे के साथ ऑक्सीजन मिल के जाती है, साथ में पूरे शरीर में ट्रैवल करती है। तो इस तरह से सब अलग अलग कार्य करते हैं, ये इसलिए ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। फिर फाइबर हो गए। फाइबर के क्या करते हैं? तो जो फाइबर हैं, फाइबर आहार जो है वो पौधों से पाए जाने वाले, पौधों से पाए जाते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें मानव पाचन तंत्र पूरी तरह से पचा नहीं सकता। फाइबर को पूरी तरह से पचा नहीं पाता। फाइबर करता क्या है? फाइबर मुख्यतः पाचन तंत्र के स्वास्थ्य, मल त्यागने को, ब्लड की शर्करा को, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है। फाइबर बेशक पाचन तंत्र पूरी तरह से पचा नहीं पाता है, लेकिन हमारे पाचन तंत्र को, हमारे फ्रेश होने की प्रोसेस को, हमारे ब्लड ग्लूकोज को, हमारे कोलेस्ट्रॉल को, इन सबको मेंटेन करके रखता है। फाइबर अलग अलग होते हैं, कुछ फल हमारे क्या बोलते हैं, घुलनशील फाइबर होते हैं, कुछ घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे ओट्स है, जौ है, फल है, दाल है, सेब है, ये सब गोल हैं, ये सब क्या हैं? घुलनशील फाइबर हैं। और जैसे अघुलनशील कौन से हैं? जो घुलते नहीं हैं, इनसॉल्युबल बताए जाते हैं। तो ये आपके साबुत अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, चोकर हो गया, ये सब्जियां हो गई, फल के छिलके हो गए, बीज हो गए, ये अघुलनशील हैं। और ऐसे ही है एंजाइम। एंजाइम भी बताया गया है ना,
एंजाइम क्या है? एंजाइम शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को तेज करने वाले होते हैं, इनकी यानी क्रियाओं को बढ़ाते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं। जैसे भोजन के पाचन में अलग अलग एंजाइम काम करते हैं। अमाइलेज है, प्रोटेज है, लाइपेज है, लैक्टोज है, अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। जैसे लाइपेज है, सॉरी, अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं, अलग चीज़ों को पचाते हैं। लाइपेज फैट को पचाता है, लैक्टोज दूध को पचाने में सहायक होता है, माइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो ये सब अलग अलग इनके कार्य होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। आगे हम लोग विस्तार से भी इनके बारे में पढ़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट, अब ये क्या करते हैं हमारे शरीर में? एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में बनने वाले कुछ अत्यधिक प्रक्रियाशील अणु, विशेषकर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और अन्य मुक्त कण फ्री रेडिकल्स से होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यानी जो हमारे शरीर की प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उनसे नुकसान ना हो, क्षति ना पहुंचे, उनसे बचाने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे एंटीऑक्सीडेंट में आपके विटामिन सी है, विटामिन ई है, कैरोटीनॉइड्स है, सेलेनियम है, पॉलीफेनॉल्स ये हैं। फाइटोकेमिकल्स, ये क्या हैं? फाइटोकेमिकल्स ये जैव सक्रिय यानी बायो एक्टिव प्लांट कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट कंपाउंड्स हैं। ये पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो हमारे शरीर के लिए, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करते हैं। इनमें गलत बोल गए, इनमें बेशक बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं हैं, लेकिन ये हमारे बायो एक्टिविटी को बनाए रखने में प्रभाव डालते हैं। फाइटोकेमिकल जैसे कैरोटेनाइड्स है, ये आपका गाजर, कद्दू, टमाटर, पालक इनसे मिलता है। फ्लेवोनाइड्स है, ये आपके फल, सब्जियां, चाय, कोक इन सब से मिलता है। पॉलीफेनॉल्स है, ये भी आपका फल, सब्जियों आदि से मिलता है। तो ये सारे हो गए क्या हैं? फाइटोकेमिकल्स। तो ये सब के सब किस में आते हैं? नेचुरल डाइट में आते हैं, प्राकृतिक आहार में आते हैं, नेचुरल डाइट में मिलते हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। ठीक है, नीचे है एग्जाम्पल इंक्लूड प्राकृतिक आहार के एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स, स्प्राउट्स, कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट जूस, हर्बल ड्रिंक्स, ताज़े फल हैं, कच्ची सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, मेवा हैं, और जो बीज होते हैं जैसे चिया सीड्स वगैरह खाते हैं लोग, पंपकिन सीड हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं। अंकुरित अनाज है, स्प्राउट्स, नारियल पानी है, ताज़े फलों के रस हैं, हर्बल ड्रिंक्स हैं, ये सब क्या है? नेचुरल डाइट है। इनको ये हमारे शरीर को स्वस्थ पोषित करती हैं, स्वस्थ बनाती हैं, शरीर का विकास करती हैं और हमें स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम
और विस्तार से चर्चा करेंगे इन पे। ठीक है, ओके क्लास।